हेलो दोस्तों, आज हम अपनी जीके 50 क्वेश्चन के सीरीज का 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए? शिवाजी 1627 में सिवनेर का एक किला है, उसमें शिवाजी पैदा हुए थे। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? यह था रामानंद का। किसका? रामानंद। अगला क्वेश्चन, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु अंगद। गुरु अंगद। गुरु अर्जुन देव 5वें थे और जिन्हें जहांगीर ने मरवा दिया था, और ये गुरु तेग बहादुर, इन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? यह है नटराज को। लॉर्ड वेलेज़ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? कौन था? निजाम अली। अगला क्वेश्चन, विधवा कानून किसने पास किया? तो विधवा कानून किसने पास किया? यह था कैनिंग। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई? तो कब आई थी ये आई थी जनवरी 1857। इन्हीं के विरोध में 1857 की क्रांति हुई थी भारत में। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1857 में किसने की? तो किसने की? केशव चंद्र सेन ने। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? तो किससे संबंधित था? बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, इससे संबंधित था। कौन? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान महासभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो कौन? स्वामी सहजानंद। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए वह था? कौन सा था? कचवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे? कौन कौन से थे? बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बादशाह यही था। अगला क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये सभी को मालूम होगा, सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? कौन सी थी? हुगली। कौन सी थी? हुगली। और पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बहती है? हुगली नदी। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है कौन सा? जैन धर्म। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? गांधी जी एवं अंबेडकर ने। कुछ लोग पूना पैक्ट वाला गांधी जी एवं इरविन लगा देते, लेकिन गांधी जी एवं इरविन का दूसरा समझौता था। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने दिया है? जियाउद्दीन बर्नी। किसने? जियाउद्दीन बर्नी। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में। इसी को मिल मजदूर विद्रोह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? कहाँ कैद थे? दिल्ली में। कहाँ कैद थे? दिल्ली में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का पूर्ण रूप से भारत में वर्चस्व हो गया था और यहीं से मुगलों का अंत हो गया था। पहला युद्ध हुआ था 1757, वहाँ से अंग्रेजों ने थोड़ा कम वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद से अंग्रेजों का पूर्ण रूप से वर्चस्व भारत में स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ये दोनों ही हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी 1921 में और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुहत्सिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी को मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कहा जाता था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई? 1828 में। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अगला, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किसने किया? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी, तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश स्थापित हुआ था। मगध उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो क्षेत्र है, इसी को पहले मगध कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन था? तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। शिशिर कुमार घोष। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? कौन सा क्षेत्र था? बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा अफीम पैदावार की जाती थी। किस क्षेत्र में? बिहार में। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? किससे? सरकोटदा या सुतकोटदा भी इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? अहमदाबाद से। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने किया? शकों ने। अगला क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? किसने? फ्रैंक मॉरिस, एक अंग्रेज था, उसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर कहा। बोधिसत्वों का धर्म
कहते हैं? बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? महायान को। अगला क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किसने? कनिष्क ने। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? किसने लिखी? जी मेल्सन। जी मेल्सन। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हज़रत मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना पलायन, उसी दिन को हिजरी संवत कहते हैं। अगला क्वेश्चन और आज की प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, कौन सी थी? केसरे हिंद। गांधी जी ने इसको वापस कर दिया था। मात्र 10 या 12 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। 3 दिन हो गए हैं, लगभग 150 क्वेश्चन हो गए होंगे।